Hello students. So in this video we'll be learning about the HSC Economics chapter number 4 supply analysis. In this video we'll be learning the concept of output, stock and supply. So let's start with the session. What is output? Output refers to a total quantity of commodity, goods or services produced in a given period of time in the economy. आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन। जब हम रॉ मटेरियल या इनपुट्स को किसी प्रोसेस में या मशीन में जब हम डालते हैं तो जो आउटपुट, जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसे हम कहते हैं आउटपुट। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, टोटल कमोडिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आउटपुट से प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन से कंजम्पशन बढ़ता है। सो प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ेगा। इन द प्रोसेस ऑफ आउटपुट, इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स। तो जब हम इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल इनपुट को जब हम मशीन में डालते हैं, किसी प्रोसेस में डालते हैं, तो जो प्रोडक्शन, जो फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन बाहर आता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। आइए हम इसको एक एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे इन द ईयर 2001 कितना पेन का प्रोडक्शन हुआ है, मतलब आउटपुट हुआ है। तो यहाँ पे हम मंथ वाइज और पेन का प्रोडक्शन देखते हैं। मान लीजिए अप्रैल मंथ में 100 पेन प्रोड्यूस हुआ है, मई मंथ में 120 पेन्स का प्रोडक्शन हुआ है, जून मंथ में 150 पेन्स, जुलाई में 110 पेन्स, अगस्त में 200 पेन्स एंड सितंबर में 160 पेन्स। मतलब टोटल पेन इस ईयर में 2001 वाले ईयर में टोटल पेन का प्रोडक्शन है 840 पेन्स। मतलब टोटल आउटपुट फॉर द ईयर 2001 इज 840 पेन्स। तो उसी तरह से कंट्री में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोडक्शन होता है एक साल के अंदर, उस प्रोडक्शन को हम कहते हैं आउटपुट। आइए अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ स्टॉक। स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल फॉर अ सेल विद अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक का मतलब होता है जितना भी कमोडिटीज सेलर के पास रेडी है बेचने के लिए, गोडाउन में जो उसके पास अवेलेबल है स्टॉक, फाइनल गुड्स बनकर रेडी है, वो चाहे वो प्रीवियस प्रोडक्शन भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का स्टॉक भी हो सकता है, प्लस इस साल का आउटपुट, उसे हम कहते हैं स्टॉक। तो जो भी स्टॉक रेडी है बेचने के लिए उसे हम कहते हैं स्टॉक। और स्टॉक से ही, स्टॉक होगा तभी तो सप्लाई बढ़ेगा। तो सप्लाई एनालिसिस में आउटपुट और स्टॉक का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल विद अ सेलर फॉर अ सेल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो स्टॉक भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स के द्वारा भी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टॉक फॉर द ईयर 2003 देखते हैं कि स्टॉक ऑफ द पेन 2003 में कितना है। तो 2003 में जब हमने स्टॉक देखा तो प्रीवियस ईयर का उसके अंदर ऑलरेडी 2001 और 2002 का टोटल पेन बचा हुआ 1000 पेन रेडी है। इस साल हमने 2003 में हमने टोटल 500 पेन प्रोड्यूस किया। मतलब टोटल स्टॉक ऑफ पेन कितना हुआ? 1000 प्रीवियस स्टॉक है और 500 इस साल का आउटपुट। मतलब टोटल स्टॉक ऑफ पेन्स इज 1500 पेन्स। आइए अब हम सप्लाई का मीनिंग देखते हैं। सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक का वो हिस्सा, वो पार्ट जो सप्लायर मार्केट में लेके आता है बेचने के लिए। सप्लाई स्टॉक का वो हिस्सा होता है जहां पे सेलर या प्रोड्यूसर मार्केट में रिलीज करता है स्टॉक का छोटा सा पार्ट बेचने के लिए, एक प्राइस पे रेडी हो जाता है। तो सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज एक्चुअली ब्रॉट इन अ मार्केट फॉर अ सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। एक समय पे, एक प्राइस पे सप्लायर रेडी हो जाता है कितना सप्लाई करने के लिए, उसे हम कहते हैं सप्लाई। अब सप्लाई डिपेंड करता है स्टॉक और प्राइस पे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स के द्वारा भी देखते हैं कि
2003 में सप्लाई कितना हुआ पेन का। मान लीजिए अभी हमने देखा था कि टोटल स्टॉक ऑफ पेन इन द ईयर 2003 इज 1500 पेन। उसमें से कभी भी कोई भी प्रोडक्शन जब आप करते हैं, स्टॉक रखते हैं, तो वो बेचने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए अप्रैल मंथ में हमने 5 रुपीज़ जब पेन का प्राइस था तो हमने 100 सप्लाई किया था। जैसे ही मई मंथ आया तो सेलर ने मई मंथ में प्राइस बढ़ने की वजह से 7 रुपीज़ होने की वजह से उसने सप्लाई भी 150 पेन्स का कर दिया। जून मंथ में जैसी प्राइस 10 रुपीज़ हो गया सेम पेन, उसी पेन का सप्लाई 250 बढ़ गया। मतलब यहाँ पे प्राइस बढ़ने की वजह से पेन का सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे टोटल सप्लाई कितना है पेन का, तो 100 + 150 + 250 मतलब टोटल सप्लाई है 500 पेन्स। मतलब हमने 1500 पेन में से 500 पेन मार्केट में बेचने के लिए दे दिया, उसे हम कहते हैं सप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन प्राइस, सेलर विल सेल मोर व्हेन द प्राइस इज हाई एंड विल सेल लेस व्हेन द प्राइस इज लेस। तो जब प्राइस ज़्यादा होगा तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगा। कोई भी प्रोड्यूसर और कोई भी मैन्युफैक्चरर का बिहेवियर ऐसा ही है कि जब प्राइस ज़्यादा होगा तो वो सप्लाई भी ज़्यादा करेगा, और जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम करेगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपका कंपलसरी मीनिंग होना चाहिए। तो मीनिंग ऑफ स्टॉक मीन्स, स्टॉक का मतलब अभी हमने पढ़ा, स्टॉक मतलब अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल विद द सेलर विच इज इन द कस्टडी ऑफ द सेलर फॉर अ सेल, है ना। और सप्लाई मतलब पार्ट, स्टॉक का वो हिस्सा जो सेलर रेडी हो गया एक प्राइस पे बेचने के लिए। सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। अब स्टॉक जो है कितना कम होगा या ज्यादा होगा डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, बट सप्लाई डिपेंड करता है स्टॉक पे। स्टॉक होगा तो सप्लाई होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, और प्राइस पे। स्टॉक सप्लाई से ज्यादा हो सकता है, बट सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता। सो स्टॉक कैन बी ग्रेटर देन सप्लाई, बट सप्लाई कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्टॉक। तो यहां पे हम एग्जांपल्स के द्वारा भी देखते हैं कि मान लीजिए स्टॉक ऑफ पेन 1500 यूनिट है, तो आप सप्लाई कितना कर सकते हैं, तो सप्लाई ऑफ पेन 1500 तक कर सकते हैं, लेकिन 1500 से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास स्टॉक सिर्फ 1500 यूनिट्स ही है। तो 1500 यूनिट से एक भी ज्यादा पेन आप मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास स्टॉक सिर्फ 1500 है। तो आप 1500 या फिर उससे कम का सप्लाई कर सकते हैं। Seller cannot sell more than 1500 unit of pen because stock of pen is only 1500 units. Hence, stock can be greater than supply, but supply cannot be greater than stock. तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई का वीडियो देखेंगे और लॉ ऑफ सप्लाई का भी वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच।